क्या वाकई सती प्रथा सनातन धर्म का हिस्सा थी? क्या सच में हिंदू स्त्रियों को अपने पति की मृत्यु के बाद जिंदा जला देना हमारे शास्त्रों में माना गया है? इससे पहले जब हमने दहेज प्रथा पर वीडियो बनाया था तो किसी सज्जन ने उस पर कमेंट करके पूछा था, व्हाट अबाउट चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इन्हीं में से आज के इस वीडियो में हम सती प्रथा के भ्रम को भंग करके इस मिथक की सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सती शब्द का अर्थ क्या है? हमारे समक्ष वर्षों से इस शब्द को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत में सती शब्द सत्ता या सत्य से आया है, जिसका मतलब है पवित्र, धर्मनिष्ठ और पति के प्रति समर्पित स्त्री। यानी सती का संबंध चरित्र से था, किसी रीति से नहीं। लेकिन समय के साथ विशेषकर विदेशी लेखकों ने इसे पति के साथ मरने की प्रथा से जोड़ दिया। मनुस्मृति में, जिसे कई लोग सनातन धर्म पर लांछन लगाने के लिए बार बार मुद्दा बनाया करते हैं, वही मनुस्मृति अपने 5वें अध्याय के 89वें श्लोक में आत्महत्या करने वालों को जल अर्पण करने का निषेध करती है। मनुस्मृति के प्रख्यात शास्त्रीय टीकाकार मेधातिथि सती प्रथा को वेदों के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि सती होना भी आत्महत्या है। महर्षि मनु ने 2 अध्याय के 6 श्लोक में कहा है, वेदो अखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च त्वदिदम, अर्थात धर्म के मामले में वेद ही अंतिम प्रमाण है। और आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण 4 वेदों में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो सती प्रथा का समर्थन करता हो। वेदों में कहीं भी ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई, बल्कि ठीक इसका उल्टा कहा गया है। ऋग्वेद के दशम मंडल में 18वें सूक्त में स्त्रियों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि यदि पति चले जाएं तो स्त्री शमशान में ही न पड़ी रह जाए, सदा ही पति की मृत्यु का शोक न करती रह जाए, बल्कि उत्साह युक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने घर को संभाले। जो चले गए वो तो चले ही गए हैं, मगर जो जीवित संसार है, स्त्री उसका ध्यान करे, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान करे, ताकि कुशलता पूर्वक अपने संतानों का पालन कर सके और जीवन को आगे बढ़ाए। इसके ठीक अगले श्लोक में ये भी कहा गया है कि माता के अभाव से बच्चे निश्चित रूप से अनाथ हो जाएंगे। ऐसे में माता को चाहिए कि जिस जीवन संग्राम को वह अपने पति के साथ मिलकर उत्तमता से चल रही थी, अब पति की मृत्यु के बाद अकेले ही उस संग्राम को स्वयं चलाने की तैयारी करे। पिता की मृत्यु हो जाने पर माता स्वयं पिता के हाथ से धनुष लेकर अपनी संतानों के जीवन को बल से युक्त करके उन्हें शत्रुओं का विजेता बनाए। यानी वैदिक काल में विधवा स्त्रियों के लिए जीवन त्यागने का नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत करने का संदेश था, आगे बढ़ने का उपदेश था। तो फिर ये भ्रांति कहाँ से आई कि विधवा को पति की चिता में जल जाना चाहिए? दरअसल ऋग्वेद के इसी अंत्येष्टि सूक्त के 7वें श्लोक, जिसका जिक्र हमने अभी किया, उस श्लोक को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। इमा नारीर विधवाह सुपत्नी रंजनेन सर्पिशा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवाह सुरत्ना आरोरहन्तु जनयो यो निमग्रे। पुराने समय के कुछ अनुवादकों ने इसमें आए शब्द अग्रे, जिसका अर्थ आगे या सम्मुख, को गलत पढ़कर अग्नेय मान लिया, जिसका अर्थ है अग्नि। इसी भूल के कारण ऐसा आभास हुआ मानो श्लोक विधवाओं को अग्नि में बैठ जाने के लिए कह रहा हो। यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर पौराणिक काल की देवी सती की कथा ने इस भ्रम को और हवा दी। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये स्वेच्छा से किया गया आत्म बलिदान था, किसी रीति या परंपरा की मजबूरी नहीं। बाद में यूरोपीय और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसी कथा को अपना आधार बनाकर इसे स्त्रियों के लिए आग में कूदने की प्रथा से जोड़ दिया। इतिहास में भी इस प्रथा के प्रमाण बहुत दुर्लभ हैं। ब्रिटिश काल के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में केवल 0.002% आबादी में ही ऐसे केस मिले। यानी ये कोई व्यापक सामाजिक प्रथा नहीं थी। और ये सच है कि 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को बंद करने के कानून बनाए, मगर उससे पहले ही कई हिंदू विद्वान और समाज सुधारक इसके खिलाफ आवाज उठा चुके थे। असलियत ये है कि इस प्रथा को बार बार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ब्रिटिश मिशनरी लेखक और इतिहासकार जैसे जेम्स मिल, विलियम कैरी, डुब्रॉन आदि ने इसका खूब प्रचार किया और झूठे आंकड़ों से इसे बड़ा मुद्दा बनाया, ताकि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को पिछड़ा, बर्बर और अमानवीय साबित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर यूरोप में ही 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच 50,000 से अधिक महिलाओं को विच ट्रायल्स यानी जादू टोना के आरोप में जिंदा जला दिया गया। लेकिन आज कोई इसे पश्चिम की संस्कृति का हिस्सा नहीं मानता। तो फिर हमारे यहाँ की कुछ दुर्लभ घटनाओं को पूरी संस्कृति पर थोपना कहाँ तक न्याय संगत है? वोक लिबरल्स कहते हैं कि इसके साक्ष्य महाभारत में भी मिलते हैं कि पांडु की पत्नी माद्री ने अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया, मगर वे ये नहीं कहते कि ये उसके गिल्ट की वजह से था, कोई परंपरा नहीं। वे ये क्यों नहीं बताते कि उनकी दूसरी पत्नी कुंती ने अपने बच्चों के साथ जीवन को आगे बढ़ाया? सनातन परंपरा ने स्त्री को हमेशा जीवन चुनने की आजादी दी। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथ विधवा स्त्रियों को जीवन में पुनः स्थापित होने, आभूषण धारण करने और यहाँ तक कि पुनर्विवाह का भी अधिकार प्रदान करते हैं।
इसलिए सती को सनातन धर्म की परंपरा कहना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि हमारे शास्त्रों के वास्तविक मानवीय और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ भी अन्याय है। आधुनिक हिंदू धर्म सती को सर्वसम्मति से अस्वीकार करता है और आगे भी करता रहेगा। ऐसे ही एक दिलचस्प मुद्दे पर हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।